हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी के बारे में। इसके पहले हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उस लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है कि मैग्नेटिक लाइन जो होता है फोर्स का, वो एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक है, उसे हम देख नहीं सकते। यहाँ देखिए, मैंने फिगर को ड्रॉ करके रखा है। ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही है इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये जो इमेजिनरी लाइन है वो ये बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की और इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन कुछ है जो घूम करके काफी दूर जा करके, काफी दूर हो करके वो साउथ पोल की ओर इन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन करता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मूव करता है, रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। आप देख रहे हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करता। एक दूसरे के क्लोज आ जाता है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है वो दोनों पोल पे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाता है। यहाँ देखिए ये लाइन है एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल। और जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए दो लाइन के बीच में जगह कम है और जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच में बढ़ते जा रहा है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ये जो इमेजिनरी लाइन है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। तो ये जो दोनों पोल पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल क्लोज है, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि मैग्नेट के दोनों पोल पे मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटिक पावर अधिक होने के कारण ये मैग्नेटिक लाइन है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है यानी मैग्नेटिक लाइन है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करने के वजह से ही एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये जो इमेजिनरी लाइन है उसे हम नहीं देख सकते, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन आयरन फिलिंग का इस्तेमाल करके हम इसके मैग्नेटिक लाइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पहले मैग्नेटिक फोर्स, उसमें मैंने आयरन फिलिंग का इस्तेमाल किया था। और आपको अगर याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें आयरन फिलिंग का जो अरेंजमेंट है मैग्नेट के चारों ओर किस तरह से होता है। आप देखिए अपने स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह का डिजाइन बनता है, इस तरह का कर्व बनता है आयरन फिलिंग का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा कर्व होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकला, कर्व होते हुए साउथ पोल की ओर गया, दूर जा रहा है फिर भी कर्व होते हुए साउथ पोल की ओर वो इन कर जाता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम आयरन फिलिंग का इस्तेमाल करके इसे हम
देख सकते हैं आयरन फीलिंग है वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह एक काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हमने बताया, प्रॉपर्टी जो हमने बताया मैग्नेटिक लाइंस का, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक में। वो हमारा है कि क्या अर्थ एक मैग्नेट है। तो आइए मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।